क्लास 10th के परीक्षार्थियों का अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा में आज आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगा। तो चलिए, मैं सामाजिक विज्ञान तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या ये वीडियो क्लास खत्म होगा तो अंत में आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आएगा उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए अब हम लोग साइंस की चर्चा करते हैं कि साइंस का किस रूप में देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है और क्या होगा सही आंसर। तो ये अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का आज का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके क्लास 10th के साइंस का विज्ञान विषय, विषय कोड 112। और ये भी हर एक विषय के भांति 50 मार्क्स का ही एग्जाम होगा और 1 घंटा 30 मिनट आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हर विषय के भांति, इसमें भी 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 25 का उत्तर देना है। चलिए चलते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको भी याद करते चलना है क्योंकि ये आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी संभावित प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है पहला प्रश्न कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक, ठीक है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, मतलब डायनेमो जो है वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को DC और AC दोनों पे चलाते हैं, तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए ऑप्शन सी दिया है, ए और बी दोनों, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। करे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था, ठीक है। तो राइट हैंड रूल जो था वो किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया। तो फ्लेमिंग का हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो ये फैराडे ने किया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक किसे बनाया जाता है, तो नरम लोहा से बनाया जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, ये तो हम लोग के क्लासेस से प्रश्न है। तो विद्युत जनित्र किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत तार जो होता है, मतलब जो विद्युत उन्मय तार, जीवित तार या लाइव वायर, वो किस रंग का होता है? तो लाल रंग का, ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है दिक् परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है, दिक् परिवर्तन युक्त जनित्र क्या उत्पन्न करता है? तो ये सिर्फ DC करंट, मतलब दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन ए याद रखना है आपको। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति क्या होती है? तो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल क्या होता है? संतृप्त होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव्य में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? मतलब आयोडीन को किस में घोलेंगे तो टिंचर आयोडीन प्राप्त होगा? तो इथाइल अल्कोहल में घोलने से क्या बनता है? टिंचर आयोडीन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। देखिए ये सभी आपका हूबहू आज यही प्रश्न देखने को मिलेगा और ये सभी याद रखेंगे तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो एथाइन बनाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एल्कीन, देखिए यहाँ पे ध्यान से एल्कीन पूछ रहा है, एल्केन 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 एल्कीन एल्काइन से तो हमेशा प्रश्न आपको मिलेगा। तो एल्कीन का क्या होता है? CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंधन होता है? तो एल्केन पूछ रहा है, तो इसमें एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इथाइलिन का IUPAC नेम बताइए। तो ये तो आप याद किए होंगे, एथीन होता है क्योंकि हम लोग क्लासेस में आया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एल्डिहाइड श्रेणी का सदस्यों का फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। कहां पे दिया है? ऑप्शन बी पे, तो यही सही उत्तर है। कह रहा है प्रश्न कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एल्काइन की बात हो रही है, एथाइन वगैरह हो गया, तो उसमें कितना होता है? 3 न होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन क्या है? उपस्थित नहीं है, तो 19 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा जल में अविलय है, मतलब नहीं घुलता है? तो एथाइन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर हम लोग पढ़ते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। जीवाणु क्या कहलाते हैं? ये आपसे पूछा गया है, तो जीवाणु आपका डिकम्पोजर होते हैं, मतलब आपको घटक, तो ऑप्शन सी पर दिया है, यही सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। कह रहे बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है वो किस श्रेणी के उपभोक्ता, ये पूछा जा रहा है। तो तृतीय पोषी स्तर पे आता है बाघ, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कह रहे ओजोन परत है, ओजोन परत कैसा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ओजोन परत हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, क्योंकि सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय, देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि जैव अनिम्नीकरणीय कौन पदार्थ है। तो ये तो जैव निम्नीकरणीय है, ये भी जैव निम्नीकरणीय, ये भी है, तो कौन है, कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी दिया है, तो यही सही उत्तर कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। कह रहे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी जीव कहलाएंगे। कह रहे अगला प्रश्न कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, तो आप जानते हैं डीडीटी क्या है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक हो सकता है, तो कवक क्या है, जैव घटक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे सीएफसी का व्यापक उपयोग, मतलब इसका बृहत, ऐसे तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर पे होता है, बट बृहत स्तर पे देखा जाए तो जेट इंजन में, एयर कंडीशनर सभी में होता है, तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है, समुद्र, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका भी आंसर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये आपका साइंस का पूरा मैंने सॉल्यूशन कराया, आपने देखा, इसी रूप में आज आपको पेपर देखने को मिलेगा। सोशल साइंस की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो शायद साइंस या सोशल साइंस का प्रश्न पत्र उत्तर सहित आपको देखना है। तो इसके लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे मैंने टाइप करके सर्च किया, ऐसे ही बिल्कुल सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा AR कैरियर पॉइंट, आपके पास सर्च रिजल्ट आएगा, और जहां पे भी आप में इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास 10th कैटेगरी में, और यहाँ पे विज्ञान है और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है। जिस विषय का देखना है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोनों विषय का अपडेट है। तो फिलहाल हम लोग विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं विज्ञान वाले पे यहाँ पे देखिए आकर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप साइंस पे क्लिक करेंगे तो साइंस एग्जाम जो क्लास 10th का आज होने जा रहा है उसके बारे में एक एक जानकारी ओपन कर देगा, जैसे कि प्रश्न पत्र किस रूप में आया है, कब से कब तक एग्जाम होगा, पूरा 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, या कुछ देर में यहाँ पे अपडेट रहेगा, तो यहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हैं। तो पूरा मैंने आपको साइंस का सॉल्यूशन करा दिया, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव arcareerpoint.com वेबसाइट क्लास 10th कैटेगरी से आकर देख लीजिए। और सोशल साइंस की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।